आइए हम शेयर्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंतर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इक्विटी में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अदानी एंटरप्राइजेस को लिया है और हम इसको तीनों कैटेगरीज में समझेंगे। हम अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स, अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स और अदानी एंटरप्राइजेस के ऑप्शंस के माध्यम से तीनों कैटेगरीज को समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर की वैल्यू है 1642 रुपये। अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर के एक लॉट की वैल्यू है 1652 रुपये और ऑप्शन के एक लॉट की वैल्यू 70.4 रुपये है। अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर या ऑप्शन के एक लॉट में 500 यूनिट्स होती हैं। हम अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर, फ्यूचर और ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे समय, निवेश करने के लिए पूंजी, शेयर की संख्या और स्टॉक मार्केट की जानकारी का ध्यान में रखते हुए। शेयर्स में आपके पास समय की कोई सीमा नहीं होती, यानी असीमित समय। शेयर को आप अपने मन अनुसार पास में रख सकते हैं। शेयर में निवेश करने के लिए आपके पास अधिक पूंजी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरा पैसा देकर अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है। शेयर में कम से कम की संख्या निर्धारित नहीं होती। आप अपने मनमाफिक संख्या में शेयर खरीद या बेच सकते हैं। लंबे समय के निवेश के लिए आपको शेयर बाजार को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम फ्यूचर्स को समझते हैं। फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए हमारे पास फ्यूचर की एक्सपायरी तक का समय होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का होता है। फ्यूचर में निवेश करने के लिए आपको सीमित या उससे ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्यूचर्स में एक पहले से तय लॉट साइज होता है। इसलिए जब आप उस फ्यूचर की प्राइस को लॉट से गुना करेंगे तो वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का आपको फ्यूचर का एक लॉट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक तय लॉट साइज होती है, इसलिए यहाँ पर अपने मनमाफिक संख्या में नहीं ले सकते हैं। जैसे आप 600 यूनिट शेयर की ले सकते हैं, पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आपको 600 यूनिट नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको 500 या 1000 या 500 के गुणांक में ही पोजीशन लेनी पड़ेगी। फ्यूचर्स में समय सीमा होती है, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में एंट्री और एग्जिट का विशेष महत्व रहेगा, जिसे आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से सही तरीके से कर सकते हैं। अब हम ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस की एक्सपायरी तक का समय होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का होता है। ऑप्शन में निवेश करने के लिए सीमित या उससे कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर्स के समान एक तय लॉट साइज होता है, पर फ्यूचर्स की तुलना में ऑप्शंस का प्राइस कम होता है। लेकिन यह सिर्फ ऑप्शन खरीदने की स्थिति में ही लागू है, ऑप्शन बेचने के लिए नहीं। यहाँ पर पहले से ही एक तय लॉट साइज होता है, इसलिए यहाँ पर अपने मनमाफिक संख्या में नहीं ले सकते हैं। ऑप्शंस में समय सीमा भी होती है और साथ ही साथ आप अगर ऑप्शंस बाय करते हैं तो आपको थीटा डिके का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का और ऑप्शंस का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर आप साइडवेज मार्केट में अपनी ऑप्शंस की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं या मार्केट आपके विपरीत जा रहा है, तो आप बहुत ही जल्दी नुकसान में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझते हैं
और टेक्निकल एनालिसिस पर आपकी पकड़ है तो आपके लिए अपनी ऑप्शंस की पोजीशन को थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है। इस तरीके से आप ऑप्शंस बाय करके कम निवेश के साथ अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं।